इमेजिन कीजिए एक सीन जब आप मॉल में या गार्डन में या किसी पार्टी में हैं और आपका बच्चा किसी चीज के लिए जिद कर रहा है, बहुत जोर जोर से रो रहा है, चिल्ला रहा है। आप दिन भर के ऑफिस के काम के बाद बहुत ज्यादा थके हुए हैं, लेकिन वो बच्चा इतनी जोर से रो रहा है नीचे जमीन पर लेट कर कि बाकी भी आसपास के लोग उसे नोटिस कर रहे हैं, और ये सब चीज देखकर आप बहुत ज्यादा एम्बैरेस्ड फील कर रहे हैं। और हर पेरेंट्स की तरह आपके मुंह से भी यही निकलता है कि प्लीज रोना बंद करो, तुम बहुत ज्यादा जिद करने लगे हो, हर समय तुम्हें हर चीज के लिए जिद करनी होती है, इतनी सी बात पे रोने की कोई जरूरत नहीं है, कम ऑन, तुम अब बड़े हो गए हो, बच्चों की तरह जिद नहीं करो, बच्चों की तरह रो मत। लेकिन रुकिए और खुद से एक सवाल पूछिए कि क्या आप बच्चों को संभलना सिखा रहे हैं या फिर अपनी भावनाओं को दबाना। तो ज्यादातर पेरेंट्स क्या करते हैं कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा होता है तो उसे तुरंत चुप कराने की कोशिश करते हैं। अगर बच्चा समझाने से नहीं समझता है तो हम उसे फोन पकड़ा देते हैं। अगर बिल्कुल बात नहीं मान रहा है तो हम उससे गुस्सा करते हैं और उससे डांट लगा देते हैं। या तो फिर अगर वो किसी चीज से डर रहा है तो हम उसे कहते हैं कि ब्रेव बनो, डरपोक बनने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अगर बच्चा अपने कोई भी इमोशंस को एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहा है तो हम उसे इनवैलिडेट करके उसे चुप करवा देते हैं या फिर उसे सप्रेस करने की कोशिश करते हैं। पेरेंट्स सोचते हैं कि ऐसा करने से बच्चे जल्दी चुप हो जाएंगे, और हाँ, शायद बच्चे चुप भी हो जाते हैं, शायद वो अपने आंसू भी पोंछ लेते हैं, अपने आप को संभाल भी लेते हैं और शायद उस समय खेलना भी शुरू कर देते हैं। लेकिन उनके दिमाग के अंदर कुछ चल रहा होता है, उनके अंदर उनका छोटा सा दिमाग एक बहुत बड़ी सीख ले रहा होता है। हर बार जब हम कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें क्या रोने वाली बात है, देखो बाकी बच्चे तो नहीं रो रहे, इतने सेंसिटिव मत बनो, अब बड़े हो रहे हो, प्लीज ट्राई टू बी मैच्योर। हर चीज पे गुस्सा होना, जिद करना या टैंट्रम करना ठीक बात नहीं है। प्लीज लर्न टू बिहेव। क्या तुम्हें नहीं पता है कि जब घर में मेहमान हो या जब हम पब्लिक प्लेसेस पे हो तो तुम्हें कैसे बिहेव करना है। तो उस पल बच्चा ये नहीं समझता है कि आप उसे मजबूत बनाने के लिए, उसे इम्प्रूव करने के लिए या उसे अच्छा बनाने के लिए कुछ कह रहे हैं, बल्कि वो ये समझता है कि मेरी परेशानियां कोई मायने नहीं रखती हैं, मेरी फीलिंग्स गलत है, अगर मैं उदास हूं तो शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूं, मुझे समझा नहीं जाएगा तो बेहतर है कि मैं किसी को कुछ बताऊं ही नहीं, मुझे चुप रहना चाहिए क्योंकि अगर मैं बोलूंगा तो या तो मुझे डांट मिलेगी, या तो मुझे चुप करा दिया जाएगा, या तो मेरा मजाक बनेगा। और यहीं से शुरू होती है एक खामोश आदत। तो बच्चे रोना, जिद करना या टैंट्रम्स शो करना तो नहीं छोड़ते, लेकिन वो अपनी फीलिंग्स या वो कैसा महसूस कर रहे हैं वो अपने पेरेंट्स से छुपाना सीख जाते हैं। आज जो बच्चा अपनी फीलिंग्स दबा रहा है, कल वो बड़ा होकर अपने ही इमोशंस को पहचान नहीं पाता। वही बच्चा बड़ा होकर कहता है कि मुझे नहीं पता मैं क्या फील कर रहा हूं, मैं किसी से खुलकर बात नहीं कर पाता, मैं अपने इमोशंस और फीलिंग्स को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस नहीं कर पाता। वो अपने रिलेशनशिप्स में इश्यूज फेस करता है। वो कहता है कि मैं स्ट्रांग दिखता हूं लेकिन मैं अंदर से थका हुआ हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई मुझे समझ पाएगा, इसीलिए मैं अपने आप को किसी के भी सामने एक्सप्रेस करने में कंफर्टेबल फील नहीं करता हूं। तो पेरेंट्स बच्चों को समझाकर, डांट कर, चुप कराना तो बहुत आसान है, लेकिन उन्हें सीन, हर्ड और वैल्यूड, मतलब कि सुना जाना, समझा जाना, महसूस करवाना, ये असली पेरेंटिंग है। तो पेरेंट्स याद रखिए कि जो अनएक्सप्रेस्ड इमोशंस और फीलिंग्स होते हैं वो खत्म नहीं होते हैं, लेकिन वो कहीं दब जाते हैं, जो फ्यूचर में उनके मेंटल, इमोशनल ग्रोथ को और उनके रिलेशनशिप को बहुत ज्यादा हैम्पर करते हैं। तो जब बच्चा जिद करता है, टूटता है, रोता है या गुस्से में बेकाबू हो जाता है तो उसे सॉल्यूशन नहीं चाहिए, उसे लेक्चर नहीं चाहिए, उसे ये सुनाने की जरूरत नहीं है कि अगले बार ऐसा मत करना। उस पल उसका दिमाग कुछ सुनने और समझने की कंडीशन में नहीं होता है, क्योंकि उस समय उसका इमोशनल ब्रेन, मतलब उसका लिम्बिक सिस्टम एक्टिव होता है, और उसका जो समझने, सोचने और रैशनल थिंकिंग वाला ब्रेन जो होता है, जो कि उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, वो डीएक्टिवेटेड या तो फिर वो स्लीपिंग मोड में होता है। इसीलिए बच्चा उस समय आपकी कोई भी समझाने वाली बात या कोई भी लॉजिक को समझने की कंडीशन में नहीं होता है। उस समय बच्चे को चाहिए आपकी प्रेजेंस, मतलब ऐसा कोई जो फोन नीचे रखकर उसके पास बैठ जाए, उससे भागे नहीं, उसे टाले नहीं और उसकी मेंटल कंडीशन को समझे और एक्सेप्ट करे। सेकंड, उसे चाहिए होती है एक सेफ्टी,
मतलब एक ऐसा माहौल जहां रोना गलत ना हो, जहां गुस्सा शर्म की बात ना हो, और जहां उसकी फीलिंग्स को कोई जज ना करे और अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए उसे सजा ना मिले। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कनेक्शन। मतलब एक ऐसी नजर जो कहे कि तुम अकेले नहीं हो, एक आवाज जो कहे कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम जो भी हो, जैसा भी फील कर रहे हो, जो भी तुम्हारे मन के अंदर चल रहा है, मैं उसे सुनने समझने के लिए तैयार हूं। उस समय बच्चा ये नहीं पूछ रहा होता है कि इसे मैं ठीक कैसे करूं, मैं स्ट्रांग कैसे बनूं, बस वो ये जानना चाहता है कि क्या कोई मुझे समझता है, क्या कोई मेरे साथ प्रेजेंट है, क्या मैं जैसा हूं वैसा ठीक हूं, और क्या मैं उस ही स्टेट पे एक्सेप्टेबल हूं, बिना जजमेंट और बिना अप्रूवल के। और जब बच्चे को ये तीनों चीजें, मतलब आपकी प्रेजेंस, सेफ्टी और कनेक्शन फील होता है, तो बच्चा अपने आप शांत हो जाता है, अपने आप वो सोचना सीखता है, अपने आप को, अपने एंगर और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखता है, और धीरे धीरे सॉल्यूशंस ढूंढना भी। तो अगली बार जब भी आपका बच्चा रोए तो उसे तुरंत चुप करवाने की जगह, डांटने या समझाने या लॉजिक देने की जगह, चुपचाप शांति से उसके पास बैठ जाएं, उसे एक जेंटल टच दें और उसे धीमी आवाज में कहें कि मैं समझ रही हूं कि आप अपसेट हो, आप गुस्सा हो, आप हर्ट हो, और मैं यहाँ हूं आपको सुनने के लिए, समझने के लिए। प्लीज मुझे बताओ कि आप कैसा फील कर रहे हो, मैं आपके पास हूं, मैं आपके सारे इमोशंस को सुनूंगी और समझूंगी। उसके बाद चुपचाप बैठ जाएं, सिर्फ बच्चे को बोलने दें, उसे अपने मन की बात, अपने इमोशंस और फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने दें, बिना जज किए, बिना उसे रोके टोके या बिना कोई सलाह दिए। क्योंकि याद रखिए कि हमेशा करेक्शन से पहले कनेक्शन आता है। अगर आप अपने बच्चों को सुधारना भी चाहते हैं तो सबसे पहले आपको उनके साथ कनेक्ट करना जरूरी है, क्योंकि जब बच्चा आपसे कनेक्ट होता है तब वो इस सिचुएशन में, इस कंडीशन में आता है कि वो आपकी बात को सुने, समझे, एक्सेप्ट करे, फिर उन इंस्ट्रक्शंस को अपने अंदर इम्बाइब करके अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। तो पेरेंट्स, स्ट्रॉन्ग बच्चे वो नहीं होते जो कभी रोते नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग बच्चे वो होते हैं जो अपनी फीलिंग्स पहचानते हैं, उन्हें शब्द दे पाते हैं और जानते हैं कि वे अकेले नहीं हैं। और ये स्ट्रेंथ बचपन में ही बनती है, और ये स्ट्रेंथ सिर्फ पेरेंट्स उन्हें दे सकते हैं। तो चलिए पेरेंट्स, बच्चों को डांट कर, समझा कर या फोन देकर चुप नहीं, बल्कि उनको अंदर से स्ट्रांग बनाते हैं। तो पेरेंट्स, अगर आपको आज का हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें, हमें लाइक करें, और अपने कमेंट्स के थ्रू हमें अपने फीडबैक जरूर दें। कमेंट्स में हमें जरूर बताएं कि आप अगली बार अपने बच्चों को चुप करवाने के लिए कौन सा मेथड अपनाने वाले हैं। और फाइनली, हमारे साथ जुड़कर पेरेंटिंग को एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी बनाएं, और इन ट्रांसफॉर्मेटिव पेरेंटिंग वीडियोस को अपने फ्रेंड्स, फैमिलीज के साथ जरूर शेयर करें, ताकि सब तक ऐसे ही ट्रांसफॉर्मेटिव वीडियोस पहुंच सकें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय संस्कृति की जय।